Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel Razia Unique Design. Hope you guys all doing well. So guys, in today's video I'm going to share this party wear dress. So guys, इस ड्रेस की रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी टाइम से आ रही थी. So guys, इस वीडियो में हम आप लोगों को ये शॉर्ट फ्रॉक एंड शरारा बनाना सिखाएंगे. So guys, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ, हमने ये शरारा गरारा हमने ऑर्गेन्जा फैब्रिक से बनाया है. बाकी हमारा जो शॉर्ट फ्रॉक है ये हमने एम्ब्रॉयडरी नेट फैब्रिक से बनाया है. सो गाइज, इस ड्रेस को बनाना बहुत ज़्यादा इजी है. अगर आप बेसिक स्टिचिंग जानते हैं तो आप इसको इजीली बना सकते हैं. सो माय डियरेस्ट व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी हाउ आई मेड इट एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड. सो गाइज, हमने ड्रेस को बनाने के लिए यहाँ पर 3 मीटर एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक लिया था. यू कैन सी गाइज, ये सॉफ्ट एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक था. एंड हमने यहाँ पर इसमें इनर फैब्रिक यूज़ किया है. ये हमारा संतून इनर फैब्रिक हमने यूज़ किया है. यू कैन सी गाइज. एंड हमने शरारा गरारा बनाने के लिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया था. एंड हमने इसी में से ऑर्गेन्जा का दुपट्टा बनाया था. तो ये हमने टोटल 7.5 मीटर ऑर्गेन्जा ली थी, जिसमें से हमारा 2.5 मीटर दुपट्टे का फैब्रिक था. सो गाइज, यहाँ पर हमने अपने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली थी अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग. एंड हमने यहाँ पर अपने इनर पार्ट की भी कटिंग कर ले ली है. जिस तरह से हमने अपना टॉप पार्ट कट किया है एज अ सेम हमने अपना इनर पार्ट भी कट कर लेना है. सो गाइज, हमने अपने टॉप पार्ट की लेंथ 14 इंचेस रखी थी और बाकी हमारा मेजरमेंट जो था हमने उसके अकॉर्डिंग कट की है. आपने भी उसी तरह से कट करनी है. सो गाइज, देखिएगा हमने अपने यहाँ इनर पार्ट की कटिंग कर ली है. सो गाइज, देखिए हमने अपने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है, इनर पार्ट भी, एंड हमने अपना टॉप पार्ट भी कट कर लिया है. अब हमने अपने नेक की कटिंग कर लेनी है. तो हमने नेक की विड्थ ली है 3.5 इंचेस एंड हमने नेक की लेंथ ली है 4.5 इंचेस. तो इस तरह से हम यहाँ राउंड शेप दे देंगे एंड देन हम अपने नेक की कटिंग कर देंगे. सो गाइज, जिस तरह से हमने अपने नेक की कटिंग करनी है सेम उसी तरह से हमने अपने इनर पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है. इनर पार्ट के नेक की कटिंग कर लेनी है. तो इस तरह से हम अपने इनर पार्ट को रखेंगे एंड अपने इनर पार्ट के नेक की कटिंग कर देंगे इसके ऊपर रखते हुए. सो गाइज, यहाँ हमने अपने नेक पर स्टिचिंग लगा देनी है एंड हमने यहाँ पर अपना बैक नेक भी कट कर लिया है. सो गाइज, देखिएगा हमने यहाँ अपने दोनों नेक्स पर बैक एंड फ्रंट पर दोनों पर स्टिचिंग लगा ली है. इस तरह से हम यहाँ छोटे छोटे कट लगाएंगे. देन इसको हम सो गाइज, देखिएगा हमने अपना फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है एंड बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है. इस तरह से हम दोनों को मिलाते हुए इनके शोल्डर को अटैच कर देंगे. हमने यहाँ स्टिचिंग लगा देनी है. सो गाइज, देखिएगा हमने यहाँ स्टिचिंग भी लगा ली है. यू कैन सी गाइज, मैं अपने नेक एंड अपने शोल्डर आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरह से मैंने इसको अटैच कर लिया है एक दूसरे से. सो गाइज, अब हमने यहाँ पर अपनी साइड फिटिंग लगानी है. तो हम अपने सो गाइज, देखिएगा हमने यहाँ टॉप पार्ट रेडी कर लिया है और हमने जो साइड में स्टिचिंग वगैरह थी अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगा दी है. अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने स्कर्ट पार्ट की कटिंग कर लेनी है. सो गाइज, हमारी ये जो नेट फैब्रिक था इसमें थोड़ा बॉर्डर वगैरह था तो उसको हमने अलग कर दिया है. इसको हमने यूज़ नहीं करना है. सो गाइज, इस तरह से हमने अपना फैब्रिक 4 फोल्ड में रखा था और अब हम इसकी कटिंग करने जा रहे हैं. सो गाइज, मैं आपको अपना ओवरऑल मेजरमेंट बताऊँगी मेरे ड्रेस का क्या मेजरमेंट था. सो यहाँ मैंने 4 फोल्ड में अपना फैब्रिक कर लिया है एंड हमने अपना टॉप पार्ट ले लिया है. सो गाइज, हमने टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग अपने ऊपर से स्कर्ट पार्ट की कटिंग कर लेनी है जो हमारे वेस्ट में जॉइंट होगा. तो यहाँ पर हमने 6.5 इंचेस पर इसको कट किया था. सो गाइज, हमने यहाँ थोड़ा सा प्लेटेड वगैरह दी थी. अगर आप वो नहीं देना चाहते तो आप इसको 4 इंचेस पर कट कर सकते हो. एंड हमने यहाँ पर अपने स्कर्ट पार्ट की जो लेंथ रखी थी वो 17 इंचेस रखी थी. इस तरह से हमने वहाँ तक अपना 17 इंचेस रखा है एंड देन इसको हम अच्छे से मार्क कर रहे हैं, फिर इसकी कटिंग कर देंगे. सो गाइज, देखिएगा हमने यहाँ मार्किंग ऑलमोस्ट डन कर दी थी. अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं. सो गाइज, हमारा जिस तरह से फैब्रिक था इसमें काफ़ी सारा घेरा आ जाएगा. सो यू कैन सी गाइज, हमने इसको कट कर लिया है एंड अब हम इसको स्टिच वगैरह करेंगे. सो इस तरह से हमने इसको ओपन किया. देन हमने अपने साइड में जो स्टिचिंग लगाते हैं दोनों को राइट साइड रखते हुए हमने इस पर स्टिचिंग लगा दी.
सो गाइस देखिएगा हमने यहाँ पर साइड फिटिंग लगा दी थी और हमने जो प्लेटेड वगैरह देनी होती है उसको भी ऑलमोस्ट डन कर लिया था। सो गाइस हमने जो इसमें प्लेटेड वगैरह दे दी है ये सिर्फ हमने अपने टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग इसको प्लेटेड वगैरह देनी है कि हमारा कितना एडजस्ट हो जाएगा। सो गाइस इस तरह से हमने अपने टॉप पार्ट को और अपने स्कर्ट पार्ट को एक दोनों से अटैच कर देना है एंड यहाँ पर हमने स्टिचिंग लगा देनी है। सो गाइस देखिएगा हमने अपने दोनों पार्ट को एक दूसरे से अटैच कर लिया था और स्टिचिंग वगैरह सब लगा ली थी। सो गाइज़ अब हमने अपने फ्रॉक में स्लीव्स को अटैच करना है। तो हमने अपनी स्लीव्स ऑलरेडी बना ली थी, ये सिंपल स्लीव्स हैं और हमने इसकी लेंथ 15 इंचेस रखी थी। ये सिर्फ हमारे एल्बो तक स्लीव्स आनी थी। तो इस तरह से हम अपनी स्लीव्स को भी सेट। सो गाइज़ यहाँ पर हमने अपने इनर पार्ट को कट किया था, ये हमने सर्कुलर में इनर पार्ट को कट किया था। अब हमने इसको भी अटैच कर लेना है अपने स्कर्ट पार्ट से और वेस्ट टॉप पार्ट से। सो गाइस देखिएगा हमने स्लीव्स को भी अटैच कर लिया है एंड बाकी हमारा जो इनर पार्ट था हमने उसको भी अटैच कर लिया है एंड हमने उसको भी फोल्ड कर दिया है। सो गाइस देखिए हमारा फ्रॉक रेडी है एंड हमने इसके बॉटम पर पीको कराई थी, तो इस तरह से हमने इसको डन कर लिया है। सो गाइज अब हम अपना शरारा बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने अम्ब्रेला शरारा बनाना है, तो हमने इसको 3.5 मीटर हमने शरारा बनाने के लिए फैब्रिक लिया था और हमने 2 मीटर इनर फैब्रिक लिया था। तो इस तरह से हम अपने ऊपर वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो उसकी लेंथ थी 16 इंचज़ और विड्थ थी 13 इंचज़ एंड ऊपर से हमने इसको 12 इंचज़ पर मार्क करना है एंड हमने अपना क्रॉच एरिया आई थिंक 13 इंचज़ पर मार्क किया था, 13.5 इंचज़ पर। तो इस तरह से हम अपने क्रॉच एरिया को मार्क कर रहे हैं। यहाँ पे हमने एक राउंड शेप भी दिया है। सो गाइस देखिएगा हमने अपने यहाँ पर जो मेजरमेंट लिया है वो 13 इंचज़ लिया है। इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। सो गाइस ध्यान रहे ये फैब्रिक हमारा थोड़ा फिसलता रहता है, तो हमने इसको पिन अप करके तब कट करना है ताकि वो अच्छे से कट जाए और आपको कोई परेशानी ना हो उसको कटिंग करने में। सो देखिएगा हमने इसको कट कर लिया है। ऊपर से जो हमारा जॉइंट वाला फैब्रिक है उसको भी हमने कट कर लेना है। सो गाइस हमने अपने शरारा का टॉप पार्ट जो था उसको कट कर लिया है। अब हमने उसका इनर पार्ट भी कट करना है, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने अपना टॉप पार्ट का इनर पार्ट कट किया था। इसको रखते हुए हम इसको कटिंग कर देंगे, ओके। एंड देन हम इसको स्ट्रेच करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए हमारा इनर पार्ट कट हो गया है। सो गाइज अब हम इसको स्ट्रेच करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम अपने इनर पार्ट को एंड अपने जो हमारा ऊपर वाला पार्ट था उसको ओपन कर रहे हैं। देन हमने इसके क्रॉच एरिया को दोनों फैब्रिक को हमने राइट साइड रखते हुए अपने क्रॉच एरिया को स्टिच करना है। सो गाइज इस तरह से हम अपने क्रॉच एरिया को स्टिच करेंगे। सो देखिएगा हमने अपने क्रॉच एरिया को ऑलमोस्ट स्टिच कर लिया है। अब हमने इसको इस तरह से ओपन करना है। हमने इसको सेंटर में रखना है, हमने दोनों स्टिचिंग्स को अपने सेंटर में रखना है। सो गाइस देखिएगा हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। अब हमने हमारा जो बीच वाला जॉइंट होता है उसको भी हमने स्टिच कर लेना है। सो गाइस देखिए ये हमारा स्टिच हो गया है। यू कैन सी गाइस इस तरह से हमारा एक शॉर्ट निकर बन गया है। सो देखिएगा अब हमने इसमें बेल्ट को ज्वाइन करना है। सो गाइस यहाँ पर हमने अपनी बेल्ट ली है। सो गाइस हमने बेल्ट की जो विड्थ एंड लेंथ लेनी है वो लेंथ हमने अपने शॉर्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। जो हमारा शॉर्ट निकर है उसके अकॉर्डिंग हमने लेंथ लेनी है एंड बाकी जो हमारी विड्थ रहेगी वो 3.5 इंचज़ रहेगी। सो गाइस इस तरह से हमने चारों तरफ हमने स्टिचिंग को लगा लेना है, यानी हमने बेल्ट को ज्वाइन कर लिया है। सो गाइस देखिए हमने यहाँ स्टिचिंग लगा ली है। अब हमने यहाँ पर इलास्टिक को इसमें ऐड करना है। सो गाइस देखिएगा यहाँ पर हमने इलास्टिक ली है। देन हमने इसकी जो लेंथ ली है वो 11 इंचज़ ली है। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे, यू कैन सी गाइज। एंड इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे अपने इस बेल्ट वाले स्ट्रिप को। देन हमने यहाँ स्टिच वगैरह सब लगा ली है। यू कैन सी गाइज हमारा शॉर्ट निकर ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब हमने अपने नीचे वाला पार्ट को कट कर लेना है। सो गाइज देखिएगा हमने यहाँ पर अपने जो हमने अम्ब्रेला वाला पार्ट कट कर लेना है उसका फैब्रिक ले लिया है। सो गाइस देखिएगा हमने इसको ट्रायंगल शेप में इसको कट करना है। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे एक लेग वाला जो अम्ब्रेला पार्ट होता है उसकी कटिंग कर रहे हैं, बाकी दूसरे लेग के हम बाद में कट करेंगे। सो गाइस ऊपर से हमने इसको अबाउट 5 इंचज़ हमने यहाँ पर मार्किंग। सो गाइस हम यहाँ पर लेंथ को मेजरमेंट करेंगे। सो ऊपर हमने 13 इंचज़ निकाला है, बाकी हमारा यहाँ 14 इंचज़ पर हमने इसको कट किया है, सॉरी मार्किंग किया है। एंड हम 27 इंचज़ पर मार्किंग करेंगे। तो जो हमारा पूरा जो हमारा शरारा है उसकी ओवरऑल लेंथ 14 इंचज़ है। सो गाइस इस तरह से हम इसको कट करेंगे। हमने 28 इंचज़ पर यहाँ पर मार्किंग लगाई है एंड हम इस मार्किंग को मैच कर देंगे। देन इसकी हम कटिंग कर देंगे।
सो गाइस देखिए हमने ऊपर से इसको कट कर दिया है, बाकी हमने अपना बॉटम पार्ट वाला जो एरिया है उसको भी कट कर रहे हैं। सो गाइस देखिए हमारा एक लेग का जो शरारा था वो कट हो गया है एंड हम अपना सेकंड लेग वाला शरारा को भी कट कर रहे हैं। तो हमने जो और पहला कट किया था उसी के ऊपर दूसरे को भी रखते हुए हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने अपने दोनों लेग के शरारा जो थे वो सो गाइज हमने शरारा को कंप्लीट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर इनर को ऐड करना है, तो हमने यहाँ इनर पार्ट की कटिंग कर लेनी है। सो गाइज देखिएगा इस तरह से हमने 4 फोल्ड में फैब्रिक रखा है, यू कैन सी गाइज। अब हमने यहाँ पर 3 इंचेस पर मार्किंग कर लेनी है एंड यहाँ पर हमने लेंथ रख लेनी है 25 इंचेस। इस तरह से हम 25 इंचेस आगे तक मार्किंग करते जाएंगे। सो गाइज यहाँ पर हमारी लेंथ के लिए थोड़ा फैब्रिक कम हो रहा था, तो हमने यहाँ पर एक जॉइंट लगाना है। सो गाइज देखिए हमारा अम्ब्रेला शरारा रेडी हो गया है। हमने शरारे के बॉटम में पिको कराई थी एंड हमने फ्रॉक के बॉटम पे भी पिको कराई थी। सो गाइज यहाँ हमने दुपट्टा भी बनाया था, उसके भी चारों ओर हमने पिको कराई थी। सो गाइज देखिएगा हमारे फ्रॉक में कितनी ज़्यादा फिनिशिंग आ रही है, यू कैन सी गाइज। एंड जो हमारा बॉर्डर बचा था हमने उसको नेक पे डिज़ाइन कर दिया था। सो गाइज अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप जाके मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं एंड किसी भी तरह का ड्रेस ऑर्डर कर सकते हैं। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।